नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे की। जी हां, जिसको मरते दम तक भी भुलाया नहीं जा सकता है, इसीलिए आज उसकी तारीख के दर्द को याद करना जरूरी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस सानेहा की, जिसको 37 साल हो गए हैं और अभी भी इंसाफ का इंतजार है। दो और 3 दिसंबर 1984 की उस रात को भोपाल क्या पूरा मुल्क कभी नहीं भूल सकता। मुल्क ही नहीं, दुनिया ने ऐसी तबाही देखी थी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस सानेहा की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जो आज भी रूह को झकझोर देती हैं। 47 साल पहले की उस रात ने किस तरह हजारों लोगों की जिंदगियों को तबाह किया था, बयान नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि गैस लीकेज के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई और लाशों को ले जाने के लिए गाड़ियां भी कम पड़ गई थीं। यह हादसा 37 साल कबल पेश आया था, जब पूरा शहर गहरी नींद में था। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट सी के टैंक नंबर 610 से गैस का ऐसा अखराज हुआ कि उसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। बदबू और शोर से लोग बेदार हुए तो घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन तब तक हवा में इतना जहर फैल चुका था कि लोग भागते चीखते हुए पत्तों की तरह बिखर रहे थे। आज वही 3 तारीख और 2 तारीख को जब यह हादसा पेश आया था, उसकी यादों को याद किया जा रहा है, क्योंकि आज भी जो गम है लोगों का, मुतासरीन का जो गम है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जिस दुख दर्द से वो गुजरे थे, मैं और आप उसको क्या ही महसूस करेंगे जितना जो दर्द उन्होंने सहा है। आज उनकी हमदर्दी में इस दिन को याद किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके गमों को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। आज भी उनके गम ताजा हैं। इसी पर सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का, जो कि भोपाल से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां जो मुतासरीन हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेहताब आलम हमारे साथ राज जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, आज की तारीख के दर्द को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सानेहा भोपाल ने देखा था उसको मुल्क भी नहीं भुला सकता है। सहबा, यकीनी तौर पर 37 साल पहले आज के दिन 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात में जो वाक़या पेश आया था, क़यामत सुग़रा का एक मंजर था जिसे कभी दुनिया नहीं भुला सकती है। और यकीनी तौर पर अगर बात की जाए तो उस रात में जो सोए थे उनको ये मालूम नहीं था कि इस रात की सुबह नहीं होगी। जब सुबह हुई तो उनको ये नहीं मालूम था कि अब जाना कहाँ पर है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन हैं, जो बहुत सारे मर्द हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। यहाँ पर उनसे भी बातचीत करेंगे और फिर ये बताएं कि वो स्या रात एक मुसीबत थी, हर तरफ शोर था, क़यामत थी, खुशबुएं रो रो के पूछती थीं कौन बर्बाद कर गया भोपाल। भोपाल बर्बाद हुआ, हुकूमतें आई, और इन हुकूमतों की बात करें तो लेकिन अब तक हुकूमतों ने दावे किए, वादे किए, लेकिन जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। जख्म हरे हैं। जख्म क्या, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? माय नेम है सालिहा रजा। भोपाल गैस। क्या देखा उस रात में, कैसे, उसके बारे में बताएं। उस रात में काली रात थी, 84 में गैस निकली, 3 दिसंबर को गैस निकली थी। हम लोग सब है ना वहाँ गए थे, भदभदे के जगह थे, क़यामत के आसार थे बिल्कुल। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, उल्टियाँ हो रही थी, सीने में जलन, आंखों में जलन हो रही थी हम लोग के। हम लोग उल्टियाँ करते हुए गए, भदभदे के दर पहुँचे हम लोग। और 16 तारीख को भोपाल खाली हुआ था, सब चले गए थे भोपाल से, कोई नहीं बचा था यहाँ पर, कोई बचा नहीं था। हुकूमतें आई, आपने क्या खोया? हमने तो सब कुछ खोया। हमने 6 साल का अपना लाल खो दिया। 2-3 दिसंबर 1984 की रात हमारा बिल्कुल भोपाल कयामत बना हुआ था। इधर से उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को होश नहीं था। ये हालात थे, और ना इलाज है गैस पीड़ितों के लिए, कुछ नहीं है। और आज मुआवजा तक भी नहीं है। आतिरिक अंतरिम कोई मुआवजा होता है? गैस पीड़ित का कीड़े मकोड़े थे, हजारों से हजारों लोग तुमने एक मौत की नींद सुला दी, दुर्घटनाएं कर दी कि कुछ नहीं, वो तो हो गया। ऐसा नहीं होता। हम लड़ेंगे, हम यूनिटी बनाएंगे। हम जैसे
यकीनी तौर पर तमाम लोग लड़ रहे हैं, लड़ने का ही आप लोगों का है। आपका नाम? मेरा रुखसाना भी नाम है। रुखसाना साहब, उस रात और आज की रात में क्या, दिन में क्या फर्क है? उस रात का तो बस कुछ कह नहीं सकते। लाखों लोग नींद में सो गए, ऐसा लगता था जैसे भोपाल पूरा बर्बाद हो गया। उसमें मेरे शोहर का भी इंतकाल हुआ। आज 37 साल हो गए मेरे शोहर का इंतकाल हुए। मेरे 5 बच्चे थे। मैं जानती हूँ मेरी 30 साल की कुल उम्र थी। क्या बीता होगा मेरे साथ में। मेरे 4 बेटी और 1 बेटा है। मैंने किस तरीके से मैंने अपने बच्चों की परवरिश करी, उसके बाद भी मेरे बच्चों को मुआवजा नहीं मिल सका। मैं बहुत परेशानी उठाई और आज हमारा ये जो संगठन है ये मरते दम तक हमेशा हमेशा जब तक दुनिया कायम है ये संगठन अब्दुल जब्बार हर दिल में बसे हुए हैं। हमीदाबाजी अब्दुल जब्बार हर दिल में, हर गैस पीड़ित के दिल में राज करना है। और ये राज हमारा जब तक दुनिया है जब तक हम हमेशा इसकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब तक गैस पीड़ितों की मेहनत को नहीं मिलेगा, जब तक हम इसका पीछा नहीं कि आप लोगों को कुछ मिला। आज 37 साल बाद क्या जो है आप अहद कर रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं? हम ये संकल्प लेते हैं जो हमारी माँ ने 37 साल से मेहनत करी, मरहूम हमीदा भी और जब्बार साहब ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, लोगों गैस पीड़ितों को इलाज दिलवाया, पैसा दिलवाया। इंशाल्लाह रहमान उनके बच्चे उतरे हैं अब इस टीम के अंदर। अल्लाह ने चाहा तो हम गैस पीड़ितों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। हमारे साथ जो है भोपाल के MLA आरिफ मसूद साहब जुड़ चुके हैं। आरिफ मसूद साहब, 37 साल हो गए, बहुत सारी हुकूमतें बदली, दावे बदले, आपने बड़े करीब से देखा है। ये बार बार अब 17 साल से शिवराज हुकूमत कह रही है कि जितना हमने कर दिया इतना कभी हुआ नहीं, कांग्रेस की हुकूमतों ने इग्नोर किया है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं कि मैं खुद गैस विक्टिम हूं और मैंने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है। और पहले दिग्विजय सिंह सरकार के टाइम पे जितने गैस सेंटर और जितने सिलाई सेंटर चालू हुए थे, शिवराज सिंह जी अगर उन्हीं को चालू कर दे दोबारा और उन्हीं लोगों को रोजगार देते तो हम मान लेंगे बहुत कर दिया। झूठी और लफ्फाजी कम से कम पीड़ितों के साथ ऐसे मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। उन्हें गंभीरता से गैस पीड़ितों को इंसाफ देना चाहिए। 37 साल हो गए, बहुत सारे संगठनों ने सवाल के जवाब भी मांगे, तमाम संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं। तो अगर सरकार में इतनी निष्पक्षता है तो जवाब देना, और आंकड़े क्यों छुपाती है? सुप्रीम कोर्ट में 3-4 अलग अलग बयान क्यों देते हैं? एक अधिकारी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। और वास्तव में मैं तो आज ये मांग करूंगा कि अगर अभी भी नैतिकता है शिवराज सिंह जी में और भोपाल के गैस पीड़ितों का दर्द है, तो जितने सिलाई सेंटर जो बंद पड़े हैं उनको सिलाई सेंटरों को चालू करके महिलाओं को रोजगार दे। और भोपाल मेमोरियल के अंदर जो दुर्दशा खराब हो रही है, जिसकी वजह से लंग्स इफेक्टेड लोग ज्यादा हुए हैं, ये सब मिथाइल आइसोसाइनेट का नतीजा था कि भोपाल के लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर थी। उन सब के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। सरकार कह रही है कि हम मेमोरियल बना रहे हैं गैस किसाने की याद में, इस 100 करोड़ की लागत से बनेगा, उससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मेमोरियल से कौन सा रोजगार मिलेगा? ये कौन सा फंडा लेकर आए शिवराज सिंह जी? पहले उसको ब्रीफ करें, जनता को बताएं। जब हमारी सरकार थी हमने मास्टर प्लान लागू करा था तो चौराहे चौराहे पे हमने बताया था कि हम भोपाल में ये मास्टर प्लान ला रहे हैं, इस जगह पे यहाँ ये योजना ला रहे हैं, क्योंकि हमारी कमलनाथ जी की निष्पक्षता थी, जनता के बीच भेदभाव नहीं था। हमारी सरकार चली गई। अगर शिवराज सिंह जी कोई गैस पीड़ितों का ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो वो जनता के लिए आम करें, बताएं कि इससे क्या लाभ होगा। अगर जनता सहमत होगी तो निश्चित रूप से लागू करें, और अगर नहीं है तो वो काम करना चाहिए जो गैस पीड़ित चाहते हैं। गैस राज्य मंत्री का कहना है कि कमलनाथ हुकूमत ने बेवा पेंशन को बंद किया, शिवराज हुकूमत ने चालू किया है। लेकिन इसी आज के दिन में साल भर पहले शिवराज सिंह ने बरकतुल्लाह भवन में ऐलान किया था ता हयात बेवाओं को पेंशन मिलेगी। 15 महीने को कब तक रोएंगे? जो 15 साल की सरकार है उसका भी तो बता दें। और गैस राज्य मंत्री उनकी विधानसभा में भोपाल मेमोरियल है, पहले उसकी दुर्दशा की बात कर लें। कोरोना पीड़ितों को कितने पैसे दे दिए, मृतकों को कितने पैसे दे दिए, उसका जवाब दे दें तो हम 15 महीने का जवाब दे देंगे। उनका तो कहना है कि कांग्रेस के लोग कोरोना का भी नहीं जानते, सिर्फ शोर मचाते हैं। कांग्रेस थी जिसने कहा था, वही राहुल गांधी था जिसने कहा था सेकंड फर्स्ट सब स्टेज आएगी, देश को सचेत करना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। ये कांग्रेस ही थी। मेहताब आलम, यहाँ मैं आपको जी चलिए पूछिए। कमलनाथ ने कहा था कि हम जी सहबा क्या सवाल है? मेहताब आलम, उस वक्त के जो सीएम थे उस टाइम पर जो अगर मुख्य आरोपी के तौर पर देखें वॉरेन एंडरसन, उनको जाने की इजाजत दी गई, तो कहीं ना कहीं मुतासरीन को इस बात का भी गम है कि जो इसके अहम मुलजिम थे वो बड़े आसानी से उनको हिंदुस्तान से सेफ पैसेज दिया गया।
यकीनी तौर पर देखिए 37 साल पहले की बात करें तो उस वक्त में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी, वारेन वेंडरसन आए, उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं की गई, उनको जाने दिया जाए। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, हुकूमतें बदलती रही लेकिन इतने बड़े हादसे के लिए आज तक किसी को एक लम्हे, एक मिनट की भी सजा नहीं दी गई। तो गैर मुतासिर ये चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हुकूमतें बात कर रही हैं लेकिन हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया कि उन लोगों में से किसी एक को भी सजा मिली होती। बातें की गई, दावे किए गए, वादे किए गए और फिर 37 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि वो गैस मुतासिरीन जो है उनके जख्म हरे हैं। यहाँ पर हमारी एक बहन थी जिन्होंने कहा कि इन्होंने अपने शौहर को खोया, 5 बच्चों को खोया। उस रात और आज के सुबह में क्या फर्क नजर आ रहा है? उस दिन तो रात को सब ऐसा लग रहा था अंधेरी रात हो गई है, पूरी दुनिया ही लुट गई, सब कुछ मिट गया, जिंदगी खत्म हो गई। आज तक के आंसू बंद नहीं हुए। जो जिस रात को आंसू दिए थे आज तक 37 साल हो गए, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिला किसी गरीब को, कोई सिर पे हाथ रखने वाला मिला। सरकार हमेशा हिम्मत देती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है सरकार गरीबों के लिए। क्यों नहीं करती? कब तक लड़ाई लड़ेंगे? आज ये कोरोना का अगर इंसान मरता है तो 4 लाख देते हैं, एक्सीडेंट होता है तो 4 लाख देते हैं, 10 लाख देते हैं। अरे वो गरीबों को क्यों नहीं सुनते? जो लाखों लोग एक रात की नींद में सो गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी के शोहर चले गए, किसी के बेटा बेटी माँ बाप सब कुछ तो लुट गया, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। कब तक आंखें क्यों नहीं खुल रही है? आप लोग 37 साल से संघर्ष कर रही हैं। मेरा नाम रईसा भी है। शायद है कि अगर ये संगठन अब्दुल जब्बार साहब नहीं खड़ा करते तो इस भोपाल में सिर्फ जो मर गया था ना उसको 10,000 देके और ये पूरा केस खत्म हो जाता। लेकिन जब देखी तेल की धार कि तुमने तो आटा दूध में लगा दिया कि ये ले लो और खा लो। लेकिन जब्बार साहब ने जब सहयोग समिति से खड़े हुए थे संघर्ष मोर्चे से और उन्होंने संगठन को बनाया, उसके बाद जाकर के हम लोगों को 200 रुपए के मुआवजे से लगाकर 8-8 लाख का मुआवजा दिया। वो भी किस उस पर? जब हम भोपाल कोट जबलपुर दिल्ली लड़े, ये सब साथ के ही लोग हैं, हमारे कोई अलग नहीं है। उसके बाद लोगों ने डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि जब्बार साहब ने जो लगाए हैं केस उनके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई। सबसे पहले नंबर है सजा का, दूसरा नंबर है अस्पतालों का। जिस तरह से इन्होंने अस्पतालों की हालत कर दी है, ना तो डॉक्टर है ना दवाएं, बिल्डिंग देख के क्या जिएगा? मेहता दुख दर्द तो क्या ही कम करें। इनसे पूछिएगा कि उस हादसे को आज 37 साल हो गए, हादसा होने के बाद काफी अरसा हो गया है, अब वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरीके की परेशानियां बच्चों को आ रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोग कंटेमिनेटेड वाटर पीने के लिए अभी भी मजबूर हैं। सेवा में बता दूं कि जो है यूनियन कार्बाइड कारखाना जहां पर है वहां की 42 बस्तियां आसपास जो है उसके नीचे जेर जमीन पानी, अंडर वाटर ग्राउंड जो है वो जहरीला हो चुका है और उससे जो बच्चे जो पानी पीते हैं वहां पर बच्चे अब 4थी पीढ़ी में विकलांग यानी माजूर पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सवाल है कि 37 साल बाद भी जो है केमिकल को साफ नहीं किया जा सका है। वहां पर जो है मेमोरियल बनाने की बात हो रही है, जहरीला पानी पीने से जो 4थी पीढ़ी में लोग विकलांग हो रहे हैं उनके जो इलाज की बात है, और वो लोग जो यहाँ पर जो है कई पीढ़ियों से जो गैस से मुतासिर हुए हैं उनके इलाज और मुआवजे की बात है। क्योंकि मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर राजीव गांधी ने जो समझौता किया था वो 3,000 मौत, 1,02,000 घायलों का था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फेरिस्त जारी की वो 15,273 मौत और 5,72,274 जख्मी यानी मुतासरीन को जो इजाजत शुमार जारी करने के बाद जो मुआवजा तकसीम किया गया वो 5 गुना कम था। यही वजह है कि गैस मुतासरीन ने चाहते हैं, हमारे साथ जो लोग हैं ये चाहते हैं कि उनको 5 गुना मुआवजा दिया जाए और ये चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ पर इलाज के लिए हैं उनको मुफ्त इलाज दिया जाए। जी क्या मतलब है? जी हाँ, यही एक 5 है ना, मतलब 5 गुना मुआवजा दिया जाए। जो बीमार इंसान है उन लोगों को भी कुछ नहीं दिया गया। किडनी खराब है, हमारे आदमी के बाल खराब हो गया गैस से, आज 5 साल से घर में पड़े लेकिन अभी तक उनको कुछ मिला ही नहीं है। वैसे के वैसे ही कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ भागो वहाँ भागो, सब जगह भगाते हैं इधर उधर कि यहाँ जाओ। हॉस्पिटल में मशीनें खराब है, मतलब इतने मेमोरियल हॉस्पिटल में भी जाओ तो छोटे छोटे डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर खत्म होगा। मेमोरियल हॉस्पिटल में भी इलाज कर चुके हैं हम, वो भी नहीं हो रही है। वहाँ पर भी कुछ किडनी भी खराब हो गई, बाल भी खराब है, सांस की बीमारी है। 1 लाख रुपए भी मिले हैं लेकिन अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं, उनको कोई कहीं से 1 लाख रुपए मिले थे लेकिन वो भी 37 साल हो गए, उससे कब से मिलेगा? आपको जो है हादसे में क्या खोया आपने? हमने साहब हमारे बहन खत्म हो गई है, जानीसा भी जो गैस का है, और ये सरकार जब से आई है जब से इन्हें परेशान करके ही रखा है ना। नोटबंदी करके भी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बच्चे भी कमाई नहीं है बच्चों की, हमारे
घर में बहुत परेशानी चल रही है, क्या कर सकते हैं साहब इसमें? क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आइए, जो है आपने जैसे बताया कुछ हादसे में जो है एक मिनट जी, आप लोग जो है आपने बताया कि आपका बच्चा जो था छोटा वो आपने खोया जो है, अब किस तरह के मसाइल आपको देखो नहीं आप अपनी पहुंच रहे, हमें सबको यकीन है कि आपके पास जो है आप मौत हुई मेरे घर में, मेरा मियाँ 2007 में खत्म हो गए, वो तो यूनियन कार्बाइड में ही काम करते थे, बताते थे दफ्तर ने पिना दिया करते थे, वहाँ काम कर रही है मेरे मिस्टर ने, और इसके बाद उनके इन्होंने देखा कैसे फूल गई, उनकी बॉडी फूल गई, उनकी इतनी तबीयत खराब, डॉक्टरों ने सही इलाज किया मगर वो बच नहीं पाए मेरे, क्योंकि MI से गैस लगी थी उनको। MI से गैस के कारण 2007 में मैं बेवा भी हो गई। हमें 60 साल की हो, यानी आपके सामने, और आप देखते चले आ रहे हो, लगातार मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं हमीदा भी के साथ शुरू से बहन से जुड़ी हूँ, मैं लगातार आ रही हूँ। हमारी बहनें यहाँ आने वाली खत्म हो रही हैं, अनीसा भी खत्म हो गई, जुबेदा भी खत्म हो गई। संघर्ष के 37 सालों में बहुत कुछ खोया है। और यहाँ पे मैं सहबाई दिखाना चाहूंगा कि देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए आए, और आप देखिए कि जो है इसमें 37 सालों में न जाने कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और ये लोग ये चाहते हैं कि जो लोग रुखसत हो चुके हैं उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा जो है अगर वो जो दिया गया था, जो 25 साल बाद हादसे की दिया गया था, उसमें बहुत ही मामूली मुआवजा था, 25,000 रुपए, और फिर मरने वालों को 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। और ये लोग चाहते हैं कि उस मुआवजे में 5 गुना इजाफा किया जाए। और आप देखिए कि 5 गुने के मुआवजे के मामला क्या है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े आए, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवरस वैद है सर। जी, क्या डिमांड है आपकी? सर मेरी डिमांड है कि मेरी पत्नी की किडनी खराब हो गई गैस कांड में, लेकिन उसका इलाज के लिए कोई 1 रुपए नहीं, और मैं भी कैंसर युक्त हूँ, कैंसर हो गया, कोई मेरे को ध्यान नहीं दे रहा। आज मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन गवर्नमेंट मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं गैस पीड़ित हूँ, मेरी पत्नी गैस पीड़ित है, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं ये गवर्नमेंट से ये साथ चाहता हूँ कि सबकी व्यवस्था करे, गैस पीड़ितों की सहायता करे और सबका ध्यान दिया जाए। मैं यही चाहता हूँ कि सबका न्याय मिलना चाहिए, सबको राहत देना चाहिए और सबका इलाज होना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबको इलाज मिलना चाहिए। मेरी पत्नी की किडनी खराब हुई तो उसके लिए 1 रुपया नहीं मिला, मेरी एक ही बेटी, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ मेरा। एक ही बेटी, इलाज नहीं। आप जो है हादसे में क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा हूँ 5 मांगे हमारी, इलाज, मुआवजा और दोषियों को सजा, और भोपाल मेमोरियल वो हॉस्पिटल जो है उसको सही तरीके से चालू करा जाए, PG इंस्टीट्यूट बनाया जाए, ये डिमांड है हम लोगों की। यहाँ पे जो लोग हैं सबकी अपनी अपनी डिमांड है। सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो लोग मुतासरीन हैं उनको इलाज दिया जाए, और इसके साथ साथ 5 गुना मुआवजा, और फिर वहाँ पे जो जहरीली कचरा जो पड़ा हुआ है, और वो 18,000 मैट्रिक टन केमिकल कचरा जो बताया जा रहा है, उस केमिकल कचरे को सफाई करने की बात की जा रही है, ताकि वहाँ पर आसपास जो बस्तियां हैं वहाँ की सफाई हो सके। और उसके बाद हुकूमत अगर जो है मेमोरियल बनाना चाहती है, किसी यादगार को कायम करना चाहती है, तो उसका इस्तकबाल है। लेकिन जब तक जो है इनको रोजगार के मौके फराहम नहीं किए जाते, इनको इलाज नहीं दिया जाता, तब तक इस तरह की किसी चीज को ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, जो यादें हैं उनको याद करके जो उनका दुख है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत की तरफ से मेहताब आलम, हुकूमत की जितनी भी हुकूमतें आई इस हादसे के बाद से, कहीं ना कहीं जो मुतासरीन है वो काफी नाराज आ रहे हैं। तो वहां पर क्या जमीनी हकीकत है, हुकूमतों ने कितना इनके लिए काम किया है, क्योंकि ये लोग मुतमईन नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत को बताना भी जरूरी है कि वो इन लोगों के लिए काम करे। साहब मैं यहाँ पे बता दूं कि 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को जो गैस निकली थी, उस वक्त की हुकूमत, जो मरकजी हुकूमत राजीव गांधी ने इंटरिम रिलीफ के नाम पर 200-200 रुपए दिए थे, और उसके बाद 25 साल बाद जब मुआवजा दिया गया तो 200-200 रुपए कट कर गए। आप खुद अंदाजा कीजिए, अगर किसी जगह पर कोई मामूली सा हादसा हो जाता है तो वहाँ पे कलेक्टर की तरफ से भी 1000-10,000 रुपए जो है मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या मरकजी हुकूमत हो, उसने 1 रुपए भी मुआवजा अपनी तरफ से नहीं दिया। कंपनी से जो समझौता हुआ 5 से 71 मिलियन का, उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाकर जो है सेफ डिपॉजिट में रख दिया, और 25 साल बाद उस पैसे से जो है मुआवजा तकसीम किया गया। उसके इंटरेस्ट से जो पैसा आया उससे अस्पताल और डिस्पेंसरियां बनाई गई। यही होता है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने खुद अपना मेमोरेंडम दिया था कि अगर ये राशि कम पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जानिब से देगी, तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मामले में अब तक ऐसी कोई पहल नहीं की है। और यहाँ पर जो है JPC भी बनाई गई,
अलग अलग ऐलान भी किए गए। और फिर 2010 में जब फैसला आया किसी तरह की कोई सजा नहीं हुई थी, तो शिवराज सिंह ने खुद कहा था कि जो है हम इसके मामले में लेकर कैविएट दाखिल करेंगे, मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता 11 सालों में शिवराज हुकूमत ने इनसे मिलने की भी जो है मिलना भी गवारा नहीं समझा। यही वजह है कि गैस मुतासिरीन बार बार जो है इस बात का मुतालबा करते हैं, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, कि दोनों ने उसे ठगने या छलने का काम किया है। बिल्कुल, जो हुकूमत की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में सामने को देखने को मिलती है कि कितनी हकीकत इस मामले में सामने है, कितनी हुकूमतें लोगों के लिए वाकई काम कर रही है क्या नहीं, क्योंकि ये ऐसा हादसा था जिसकी जो तकलीफ है वो आज भी कम नहीं हुई है। वहीं मेहताब आलम, जो जिन लोगों ने इस हादसे को फील किया, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, कई मुतासरीन से हमने सुना था कि अगर हम भी मर जाते काश तो सही रहता, क्योंकि ना तो वो ठीक तरीके से जी पा रहे हैं और ना ही हुकूमतें उनके लिए मदद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्द भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो भी मरने की बात कर रहे हैं। देखिए, मरने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हुकूमतें यहाँ के लोग ये समझते थे कि हुकूमतें जो उनके जरिए चुनी गई हैं उनके दर्द का इलाज करेंगी। लेकिन हुकूमतों ने जो है, जिस तरह से आपने खुद सवाल किया कि यूनियन कार्बाइड के वारंट अंडर सर हिंदुस्तान आते हैं, भोपाल आते हैं और उनको एक से पैसे दिया जाता है और वो चले जाते हैं। तो यहाँ की हुकूमतों ने, चाहे मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने जो है इन कंपनियों से चंदा लिया है अपने पॉलिटिकल फंड के लिए, पार्टी फंड के लिए। और जाहिर सी बात है, पार्टी फंड के लिए दोनों कंपनियां चंदा ले रही हैं, तो दोनों ही जब पार्टियां उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, चाहे यूनियन कार्बाइड हो या डाउ केमिकल, इनके बिजनेस जो है 23 गुना हिंदुस्तान में बढ़ चुके हैं। यहाँ पर भोपाल के लोग चाहते हैं कि दूसरा भोपाल हिंदुस्तान में न हो, इसलिए ये लोग बार बार ये चाहते हैं कि सबक हादसे से सबक लिया जाए और कोई भी कंपनी अगर हिंदुस्तान में लगाई जाती है तो पहले उसके नाम को तय किया जाए और चेक किया जाए कि वहां पर क्या बनाया जा रहा है, कहीं कोई ऐसी गैस तो नहीं बन रही है। जिस तरह से भोपाल में आबादी के बीच में एक कारखाना था और उस रात में हजारों लोग मौत हुई और लोगों को ये नहीं पता था कि इस कंपनी में बन क्या रहा है। वो तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जब गैस निकली और हजारों लोगों की मौत हुई, तब लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पे जो बीच आबादी में जो कंपनी थी काम कर रही थी। बिल्कुल मेहताब आलम, जो उसके यादें हैं भोपाल गैस सानेहा की, वो आज भी कहीं कम नहीं हुई है। मुतासरीन का यही कहना है, ना तो ये जिंदगी है ना ही मौत है, बीच में कोई एक जिंदगी वो गुजार रहे हैं। वहीं ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हुकूमतें सारी चीजें भूल कर अपना पूरा भरपूर ताउन करें, क्योंकि वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यही ऐसे मौके हैं जहां पर असली तस्वीर सियासी जमातों की देखने को मिलती है। मेहताब आलम, बहुत शुक्रिया आपका कि जो आपने वहां से मुतासरीन के दर्द को हमें महसूस कराया। फिलहाल खबर दोपहर में दीजिए इजाजत, आदाब।